कई दिनों से चल रही शीतलहरी के बीच भाजपा के फायर ब्रांड नेता व विधायक सरधना संगीत सोम आज फैजाबाद में आकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। साथ ही चल रही राजनीति में भी एक उष्णता ला दी। दूसरी बात, जनपद आगमन पर वे रामलला के दर्शन को गए। गौरतलब हो कि पहली बार वे रामलला के दर्शन को नहीं जा पाए थे, परंतु इस सब के बीच उनसे जब राम मंदिर का सवाल पत्रकारों ने पूछा तो इस सवाल को वो गोलमोल तरीके से टाल गए। आप सब तैयार हो तो शुरू करा जाए। प्रिंट वाले करने से हम लोग पाई जाते हैं। हो जाने दीजिए, प्रिंट हो जाने दीजिए। बहुत दिक्कत होती है। दूसरी मुलाकात है, आप फिर कहेंगे तीसरी है, लेकिन हम उसे एक मानते हैं क्योंकि चुनाव के टाइम में आए थे। आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य रामलला के दर्शन करना है। रामलला के दर्शन किए। चूंकि मैं चुनाव के टाइम आया था तो दर्शन नहीं कर पाया था, और मैं सभी अपने कार्यकर्ता साथियों से कह के गया था कि बहुत जल्द मैं आके दर्शन करूंगा। और यहाँ आके रामलला के दर्शन ना करें तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा घोर पाप कोई हो नहीं सकता। तो मैं इसीलिए वादे के मुताबिक आज, क्योंकि जब पिछली बार आया था तो मैं हाथ जोड़ के कह के गया था दूर से ही कि भगवान राम जी, आपकी जन्मभूमि पर आया हूं, और अब आप जब दोबारा बुलाएं तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो रामलला ने मेरी वो मनोकामना पूरी की और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई। इसी के मद्देनजर आज मैं दर्शन करने आया। आज भी कुछ मांग के जा रहा हूं और मुझे लगता है कि रामलला बहुत जल्दी मेरी उस मांग को भी पूरी करेंगे। तो मैं फिर उस मांग को पूरी होने के बाद आप सबके बीच में आऊंगा, रामलला के फिर दर्शन करने आऊंगा। और वहां आने के बाद जो आज मैंने देखा और जो मुझे अनुभव हुआ वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। और मुझे लगा कि मैं गलती करे बैठा हूं, इतना लेट आया, मुझे तो यहां बार बार आना चाहिए। और हिंदुस्तान की 100 करोड़ हिंदुओं की जो भावना जिससे जुड़ी हुई है, वहां सब लोगों को बार बार आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए और रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहिए। पिछली बार मांग के गया था कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। आज मैंने मांगा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई सरकार है उसकी तुष्टीकरण की और भ्रष्टाचार की दोनों सीमाएं पराकाष्ठा है। और अगर इन दोनों चीजों से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलानी है और प्रदेश की जनता का ध्यान रखना है तो इस सरकार को यहां से हटाना पड़ेगा। और आज मैं तो ये मानता हूं कि हम आज से ही ये प्रण लेकर जा रहे हैं कि आज से इसी काम में लगेंगे। वो ठेकेदारी प्रकरण मेरी भी जानकारी में आया है, मीडिया के माध्यम से ही आया है। अभी उसमें गवर्नर साहब ने, इससे पहले कहना कुछ ठीक नहीं रहेगा, आपके ध्यान होगा कि उन्होंने कहा है कि मैं इसमें एक पक्ष, अभी एक पक्ष बात मेरे पास आई है, दूसरे पक्ष की भी जो विधायक पक्ष है उसकी बात विधायक जी की वहां तक पहुंच जाए और पक्ष सुनने के बाद जो गवर्नर साहब निर्णय लेंगे तो उस पर हम आप लोगों से बात करेंगे। यहाँ तक अगर कोई घर वापसी कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? घर वापसी करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अपनी मर्जी से अगर कोई घर वापसी कर रहा है तो ये अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने समय में कोई मीडिया की जो सुर्खी रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जबरन धर्मांतरण हुआ है। और अगर घर वापसी हुई है, अपनी मर्जी से हुई है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मीडिया को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। माध्यम से इस प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि इससे उसकी मानसिकता का पता लगता है।
इसी तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग पहले से उत्तर प्रदेश में गड़बड़ कराते हुए आए हैं और आज भी उसी मानसिकता के तहत उनकी आगे की जो प्लानिंग है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पे उन्हें सक्सेस नहीं होने देंगे। वो प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं, वो प्रदेश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पे उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस तरीके के लोगों की जांच की जाए। कहीं ना कहीं मैं चुनाव में भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर के बारे में पिछली बार भी आपने मुझसे सवाल किया था और मैं आज फिर आपको बता रहा हूं, जवाब सरकार में नहीं जवाब मैं वही बता रहा हूं, आप निश्चित रहिए जवाब मिलेगा, तोहफर मिलेगा। मंदिर निर्माण के विषय पर चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश के 100 करोड़ हिंदू जिनकी भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता को एक साथ इस विषय पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। मैं क्या मुझसे आपके पूछते, आप सब भी जानते हैं हिंदुस्तान में ऐसी मिशनरी बहुत लगी हुई है जो हिंदुओं का धर्मांतरण कराने पर तुली हुई है। लेकिन मीडिया के साथ भी दिक्कत यह है कि अगर हिंदुओं का हजारों का और लाखों का धर्मांतरण किया गया तो उस पर कोई बवाल नहीं, अगर हिंदू ने घर वापसी की तो उस पर सब लोग बवाल काटने लगते हैं। ये आपकी बात सही है और मैं इसे आपकी बात को तस्दीक भी करता हूं कि ये ऐसा हो रहा है और जो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। मामले इस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लाखों मामले हो रहे हैं कि जिसमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। इसीलिए तो कह रहा हूं जल्दी से इस सरकार को पलट दीजिए, सब मामला नतीजे पर आ जाएगा। 100% हर मामले की जांच कराई जाएगी और किसी भी कीमत पर दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी लोगों की आंख निकलती रहेंगी।